हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मम्मी की वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई को मेरी बहन की हो रखी थी तबीयत ख़राब। दोनों को फीवर वगैरह हो गया था और रायन भैया के बाल तोड़ हो गया था। तो वो दोनों वहीं गए हुए थे दवाई वगैरह लेने। और यहाँ पे पापा अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, लौंग का पानी पीते हैं। और जो काली वाली चाय होती है ना, खाली चीनी चाय पत्ती की, दूध वाली चाय नहीं पीते, तो ये वाली चाय पीते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन की हुई तबीयत ख़राब, तो ये उन्हीं को बच्चे उन्हीं से ट्यूशन पढ़ते, लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो मैंने सोचा मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की तो रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं कर सकते ना। इसी रीज़न की वजह से आज बच्चे मैंने पढ़ा देते। और ये गुन्नू, इसका नाम है गुन्नू। ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत क्यूट है ये। आप देखो कैसे कर रही है ये, बहुत शरारती भी है। और हमारे घर पे ये खेलने भी आती है, साथ में रहती है हमारे, बहुत अच्छी। और देखो देखो कितनी क्यूट है ये। और यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं ब्रेड पकौड़े बनाने की। तो यहाँ पे मम्मी ने सब तैयार कर रखा है। मम्मी आज बना रही है पनीर वाले ब्रेड पकौड़े, आलू का भरता और बेसन का घोल भी बना लिया है मम्मी ने। इसमें डिप करने के लिए पनीर वगैरह सब तैयार है। पनीर वाले ब्रेड पकौड़े बना रही है मम्मी। और मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो आज मम्मी वीडियो खुद ही बना रही हैं किचन में, इस वजह से देखिए आप, ठीक है। तो उसके बाद मम्मी कढ़ाई में डाल देते हैं। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है, मैंने सोचा मैं बना देती हूँ ब्रेड पकौड़े। फिर उसको फटाफट डिप कर करके गरम गरम सबको दे दूँगी मैं नाश्ता। तो यहाँ पे हम लोग ना पहले 2 ब्रेड में वो लगाएंगे हम लोग भरता। तो एक ब्रेड में भरता लगाने के बाद उसके ऊपर पनीर रखेंगे, और सेम प्रोसेस दूसरी ब्रेड में करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग पनीर नहीं रखेंगे। तो एक आप देख सकते हो, ये दूसरे ब्रेड पकौड़े की भी मम्मी मतलब 2 ब्रेड पकौड़े एक साथ बनाई थी। तो ये हो गई है बिना पनीर वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा अटक रही हूँ, तो ज़रा उसको देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं कभी मतलब ऐसे वॉइस ओवर करती नहीं हूँ, पहली बार कर रही हूँ, है ना। तो वो आप लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ मम्मी ने कर दिए हैं ये ब्रेड पकौड़े तैयार। और इसको कट करने के बाद हम इसको डिप करके डीप फ्राई कर देंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ये, मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे घर में सब लोगों को बहुत पसंद है। और ये बेसन का जो हमने घोल बनाया था, उसके अंदर हम लोग इसको डीप फ्राई करके डिप करके डीप फ्राई कर देंगे, ठीक है। और ये हम अगर आपको जानना है कि हमने भुर्ता कैसे बनाया है, तो आप भुर्ते की रेसिपी देखने के लिए हम लोग भुर्ता कैसे बनाते हैं। तो गाइस अज़ान हो रही थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी। तो अब देखिए यहाँ पे कितने बड़े एकदम गरम गरम ब्रेड पकौड़े सिक्के निकले हैं, और बीच में पनीर, और मतलब कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। तो आप देखिए, तो अब सब बैठेंगे खाने के लिए। पापा भी बैठेंगे, क्योंकि पापा सिर्फ पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद वो नाश्ता वगैरह करते हैं। चाय पीने के बाद वो आधा घंटा रुक जाते हैं, है ना। तो उसके बाद ये दूध वाली चाय भी बन गई थी हमारी, और ब्रेड पकौड़े। और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैंने नाश्ता थोड़ा सा लेट करा था, मैंने थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट किया था, ठीक है। और ये मम्मी है, मम्मी बैठ गई है, चाय ले रही है, और मेरा भाई वगैरह सब है यहाँ पर, जो मम्मी दिखाएंगे। और ये मेरे पापा, ये देखिए ये ब्रेड पकौड़ा तोड़ कर दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो पापा ने ये टेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, पापा को बहुत अच्छा लगा ये, और सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये दोनों आ गए थे दवाई लेकर, तो ये लेकर आए हैं दवाई नबाजी। इन्होंने परसों बाहर का खाया था, तो उनको नहीं हुआ, तो इसलिए ये दवाई लाएँ, क्योंकि इनको थोड़ा सा बाहर का हजम नहीं होता। और ये यान भी आके हो रहा है बाल तोड़ते, वही दिखा रहे कि देखो मेरा बाल तोड़ हो रहा है। तो ये इसी की दवाई लेने गए थे, और ये बता रहे हैं कि इतनी पस निकल गई। और ये बच्चों को पढ़ा के मैं आ गई हूँ, और अब ये मम्मी मेरी टेस्टिंग ले रही है कि मुझे कैसा लगा। तो मुझे भी मज़ा आ गया खाकर, एकदम बढ़िया बना था। और ये यान भैया भी हैं, आ गए हैं यहाँ पे, तो वो नाश्ता करें। अलीना बाजी अभी अपने रूम में, वो भी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगी, वो थोड़ा लेट करती हैं ब्रेकफास्ट, और हम लोग कर लेते हैं, और ठीक है। तो बाजी जैसा आपको बताया कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो बाहर का वो कुछ खा नहीं रही हैं, और ब्रेड पकौड़े ज़्यादा हैवी हो जाएंगे उनके लिए, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह होता है ना। तो दैट्स वाई मेरी मम्मी ने बनाए थे। फिर उनके लिए दलिया बना लिया था मेरी मम्मी ने, दूध वाला मीठा वाला दलिया, है ना। तो ये देखिए दलिया बन गया था,
और मम्मी इसको लेके जाएंगी अलीना बाजी के रूम में। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक, फॉलो, कमेंट, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा वॉच टाइम बढ़ाइए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। और अब देखिए कैसे हो रही है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुँह उतर गया है बिल्कुल ही। और मम्मी यहाँ पे इनका बुखार चेक कर रही हैं कि, और अभी ये टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा बना है दलिया। तो हाँ, अच्छा ही बना होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मम्मी शिकायत कर रही है कि ये ऊपर येलो येलो सा क्या है, तो मम्मी कह रही है ऑयल है। और ये कह रही हैं कि अच्छा बना है लेकिन चीनी थोड़ी सी कम है। और ये रसोई भी हो गई है साफ़ अच्छी तरीके से। रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मम्मी ने ये एकदम से बढ़िया वाली एकदम रसोई चमका दी है ना। तो मुझे भी नींद आ रही है, रात को रिकॉर्डिंग कर रही तो नींद आ रही है। और यहाँ पे मम्मी अंदर की सफाई करनी शुरू हो गई थी। आज मम्मी बेड में हमारा चूहा घुस गया था, तो इसलिए मम्मी ने आज बेड वगैरह सब सही करा। और यहाँ पे ये सारी पूरी अलमारी वगैरह सब सेट कर रही हैं मम्मी। तो यहाँ पे थोड़े से बॉक्स वगैरह थे मेरे पार्सल्स के, तो वो हटा रही हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे रखा हुआ है मेरा सामान। ये इतना सारा सामान मैंने रख रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये कपड़े वगैरह मैंने सब सेट कर दिए हैं। और हाँ, मुझे स्किन केयर का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं कभी कुछ कहती रहती हूँ। और यहाँ पे जो मम्मी फटे वगैरह जो कपड़े होते हैं, है ना, तो मम्मी यहाँ पे उनकी सिलाई लगा रही है, उनको सिल रही है फटे वगैरह। और हम तीनों गए हुए थे माही, और मतलब मैं गई हुई थी मेहंदी क्लास, और वहाँ से हम इनको माही अरहान को लेकर आए थे। वहाँ से हम लोग चाउमीन भी लेकर आए थे। एंड भैया गए हुए थे अपनी कंप्यूटर क्लास। और ये आते ही शुरू हो गया कोल्ड ड्रिंक के लिए, उसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। तो आते ही इन जहनाब ने कर दी कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू। आप देखो उसके एक्सप्रेशन क्या रहा है, देखो मैंने तो निकाल ली कोल्ड ड्रिंक, पी रहा हूँ। और ये देखो, इसको मतलब इतनी अच्छी लगती है ना कोल्ड ड्रिंक, इसको अगर हम पूरे दिन भी कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे ना तो ये पी लेगा। और यहाँ पे पापा पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ दुआएं वगैरह पढ़ रहे हैं। और मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया था, मस्त। और यहाँ पे आन भैया को उनके दोस्त बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि इंग्लिश क्लास जाना था इनको, तो उसके लिए लेट हो रहे थे। तो उनका दोस्त आया बुलाने की, चलना है नहीं चलना। और ये अत्तू भी वहीं पर ही खड़ा हो गया था देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और खैर ये अत्तू तो मौसम के मज़े लेने के लिए खड़ा हुआ था। और यहाँ पे पापा जा रहे हैं काम पे, तो मम्मी ने इनको दिया है हैंकी, और पापा यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बस यहाँ पे शूज़ वगैरह पहन रहे हैं और बस अब निकल जाएंगे। और अब देखिए, ये अब अंदर का भी हो गया था एकदम साफ़, मतलब सफाई हो गई। घर इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर बढ़िया लगता है ना, बस क्या ही बताऊँ। एकदम बढ़िया हो गया था हमारा रूम वगैरह, एकदम सब मम्मी ने बढ़िया सी सफाई कर दी थी सारी। और दूसरे रूम में ये बच्चे टीवी देख रहे थे, दोनों के दोनों। और मैं किचन में थी, अलीना बाजी के लिए सैंडविच बना रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको लग रही थी बहुत दलिया से उनका पेट निकल रहा था। और यहाँ पे ये दोनों बहन भाई देख रहे हैं सैंडविच, ये दोनों बहन भाई देख रहे हैं भाभी जी। और यहाँ पे यान भैया की पथरी, यहाँ पे मतलब उनके ना दर्द हो रहा था, तो वो हमने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ये निकला उनकी की पथरी थी। और यहाँ पे मैं चिल्ला रही हूँ कि मम्मी मैं नहीं बनाऊँगी किसी के लिए भी, मैं बस अलीना बाजी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बनाने पड़ जाते हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे सबके लिए बनाने पड़े, क्योंकि अलीना बाजी ने कहा मैं तुझे बना के दे रही हूँ, तू बस गैस पे उसको सेक रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, और 10 मिनट में मैं सेक के लिए आई, और मैंने भी इंजॉय करे और सब बच्चों ने भी इंजॉय करे। और यहाँ पे अलीना बाजी का भी रूम फैला पड़ा था, क्योंकि इनकी हालत नहीं थी अभी सफाई वगैरह करने की। और अगर हम कर भी देते तो ये अपने रूम में बैठी हुई थी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इनके जाने के बाद हमने कर दिया। तो मम्मी इनका बुखार चेक कर रही है कि कम हुआ नहीं हुआ दवाई खाने के बाद। तो आप ऐसा ऐसी बनी रही है।
और यहाँ शुरू हो गई थी रात के खाने की तैयारी। अब रात के खाने की तैयारी में मम्मी बना रही थी आलू अंडे। तो चलिए अब इसकी रेसिपी बता ही देते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू, टमाटर और हरी मिर्च, और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट में हम लोग कुछ मसाले डाल रहे हैं जो नॉर्मली हर चीज़ में डलते हैं। हमने यहाँ पे इसमें डाले हैं 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और अपने आप टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं आप सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दो। यहाँ पे हमने अंडे रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे जो हमारे एग हैं वो बॉईल करके फ्राई करने हैं। ठीक है, तो ये एग हो गए थे बॉईल। उसके बाद मम्मी ने उसी तेल में जिस तेल में हमने एग्स बॉईल करे थे उसी में मम्मी ने इसमें डाल दिया जीरा। और जीरा डालने के बाद जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना, हम उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और हाँ, लहसुन अदरक के पेस्ट में ना पानी डालना मत भूलना, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। ठीक है, तो मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे मसाले वगैरह सब डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना ताकि वो जले ना, नीचे लगे ना कढ़ाई में। तो उसके बाद ठीक है, मम्मी ने तेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद मम्मी ने ये अच्छी तरह उसको चलाया। उसके बाद इसमें मम्मी ने डाल दिए ये टमाटर और हरी मिर्च। तो इसको ये अच्छी तरह गल जाएगा। और अलीना बाजी कह रही थी कि अंडे नहीं खाऊंगी मैं, है ना, तो मतलब उसमें थोड़ा सा अंडे का टेस्ट आ ही जाता है। तो इस वजह से मम्मी ने उनके लिए सूखी सब्ज़ी निकाली थी सिर्फ आलू की। तो उसमें हमने पानी वगैरह डाल के एक बाद में डाले थे। तो पहले मम्मी ने ये आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मम्मी कर देंगी मिक्स। यहाँ पे हम लोग बॉइल्ड पोटैटोज़ जो थे उसको तोड़ के डाल रहे, क्रश करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सारे सामान को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद ये थोड़ी सी सब्ज़ी हम लोग निकाल देंगे, वो मैंने दिखाया नहीं बिकॉज आई फॉरगॉट टू शूट दैट। ओके, तो उसके बाद इसमें मम्मी ने डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद इसमें मम्मी डाल देंगी एग और इसको थोड़ी देर रख देंगी मम्मी ढक के पकने के लिए। जब ये पक जाएगा तो उसमें हम लोग ऊपर से धनिया वगैरह की गार्निशिंग करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको पकने के लिए रख दिया है हमने। और देखिए पकने के बाद इसके ऊपर कितना अच्छा टेस्ट आ गया है। तो ऊपर से हम लोग ये कुछ मसाले डालेंगे इसके पकने के बाद। ये हमने डाला इसमें ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और इसमें हमने डाला है गरम मसाला और कसूरी मेथी। ये सारी चीज़ें ऊपर से डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, है ना, और धनिया की गार्निशिंग वगैरह करेंगे, है ना। तो ये सारा सामान डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और दूसरी गैस पे हम लोगों ने चढ़ा लिए थे चावल अपने, है ना। तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग करके दिखा रही हैं और चावल वगैरह इसमें हमने सब्ज़ी वगैरह डाली। और खाना माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। तो गाइज़ अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्सलाम।